तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की अगर बात करेंगे तो हम बात करेंगे अति लघु प्रश्नों में पहले प्रश्न की, सामुदायिक सहभागिता के संदर्भ में शिक्षक का क्या दायित्व होता है? जागरूक शिक्षक सामुदायिक दायित्व पूरा करता है कि उसके बच्चे पढ़ें, बढ़ें, देश के सशक्त नागरिक बने। शिक्षक भावी पीढ़ियों के दिमाग और चरित्र को आकार देकर सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देता है। ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र निर्माण का एक आधार होता है। क्रियात्मक शोध को परिभाषित कीजिए। कोरे के अनुसार क्रियात्मक शोध अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यावहारिक कार्यकर्ता जैसे कि शैक्षिक हेडमास्टर, व्यवस्थापक, निरीक्षक आदि मनोवैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और अपने क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं, उसको हम क्रियात्मक शोध कहते हैं। अर्थात क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा व्यवहारिक जो कार्यकर्ता होता है वो मनोवैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन करता है, अपने निर्णयों को लेता है, क्रियाओं में निर्देशन करता है, सुधार करता है और मूल्यांकन करता है। तो ये क्या होता है? आपका क्रियात्मक शोध होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ देखिएगा, बात करेंगे आपके दूसरे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न की। परिकल्पना से आपका क्या आशय है, ये आपसे पूछा गया है। तो परिकल्पना से आपका क्या आशय है ये आपको बताना है। यह परिकल्पना क्या है? शोध की विशिष्ट समस्या का प्रस्तावित उत्तर परिकल्पना कहलाता है। किसी भी शोध का जो प्रस्तावित उत्तर होता है उसको हम परिकल्पना कहते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। पांचवा ध्यान रखना है, क्रियात्मक शोध के चरण क्या हैं? क्रियात्मक शोध के 6 चरण होते हैं। उत्तम परीक्षण की कोई 4 विशेषताएं बताइए। उत्तम परीक्षण के 2 गुण बताइए, या बोल सकते हैं उत्तम परीक्षण की कोई 4 विशेषताएं बताइए। उद्देश्य, पूर्णता, व्यापकता, सुगमता, समय एवं कीमत। उद्देश्य, पूर्णता, व्यापकता, सुगमता, समय एवं कीमत, यह उत्तम परीक्षण के विशेष गुण हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं? मौखिक अभिव्यक्ति के साधन बातचीत करना, कहानी कहना, कविता पाठ, समाचार वाचन, भाषण, अभिनय, चित्र वर्णन आदि मौखिक अभिव्यक्ति के साधन होते हैं। सतत मूल्यांकन के 2 महत्व लिखिए। इसको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में समझा जा सकता है। सतत मूल्यांकन को, इसमें आपको ध्यान रखना, अधिगम करता बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान देता है। मूल्यांकन के 2 प्रमुख प्रकार बताइए। परिणामात्मक मूल्यांकन जैसे लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा। गुणात्मक मूल्यांकन में साक्षात्कार, अवलोकन, घटनावृत्त, जांच सूची और स्तर माप आदि को रखा जाता है। वहीं बात करते हैं आपके मापन एवं मूल्यांकन के 2 अंतर बताने हैं। मापन मात्रात्मक होता है जबकि मूल्यांकन गुणात्मक होता है। मापन किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों या विशेषताओं का वर्णन करता है, जबकि मूल्यांकन उन वस्तुओं के आधार पर निर्णय लेता है। उत्तम प्रश्न पत्र बनाने की विधियों के नाम बताने हैं। नमूना तैयार करना, ब्लूप्रिंट की तैयारी, प्रश्न बनाना, प्रश्न पत्र का संपादन करना, ये उत्तम प्रश्न बनाने के उदाहरण हैं। साक्षात्कार से क्या आशय है? यह क्रियात्मक शोध का एक उपकरण होता है। साक्षात्कार क्या होता है? क्रियात्मक शोध का एक उपकरण होता है। यह एक प्रकार की मौखिक प्रश्नावली है। इस विधि में शोधकर्ता साक्षात्कारदाता आमने सामने बैठकर जानकारी को आदान प्रदान करते हैं। मांसपेशियां एवं आंगिक गतिविधियों
मूल्यांकन के किस पक्ष से संबंधित हैं? कौशलात्मक पक्ष से। मांसपेशियां और आंगिक जो गतिविधियां होती हैं ये मूल्यांकन के किस पक्ष से संबंधित हैं? तो कौशलात्मक पक्ष से संबंधित होती हैं। वहीं आपको ध्यान रखना है शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर कौन कौन से हैं? शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष के प्रमुख स्तर होते हैं जैसे कि ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन आदि। फॉर्मेटिव यानी रचनात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं? रचनात्मक मूल्यांकन वह मूल्यांकन होता है जिसके द्वारा छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन होता है। प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार रचनात्मक मूल्यांकन का अर्थ छात्र में होने वाले उस व्यवहारगत परिवर्तन की ओर संकेत करता है जिससे कि वह सैद्धांतिक विषयों से प्रायोगिक विषयों की ओर अग्रसर होता है। अर्थात इसमें छात्र द्वारा अपने प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग करने का मूल्यांकन किया जाता है। मतलब छात्र ने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है उसको दैनिक जीवन में कैसे प्रयोग करें, इसको किस में रखा जाता है? रचनात्मक मूल्यांकन में रखा जाता है। वहीं बात करते हैं आपके प्रश्नावली से आप क्या समझते हैं? प्रश्नावली क्रियात्मक शोध का उपकरण होता है। शोधकर्ता समस्या के समाधान हेतु स्रोत से विभिन्न जानकारी प्रश्न कर प्राप्त करता है। शैक्षणिक नवाचार के उद्देश्य बताइए। शिक्षा में शिक्षण नवाचारों के प्रयोग का मुख्य उद्देश्य शिक्षण व्यवस्था को विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा में आगे पहुंचाना है जिससे कि संसार में हमारी शिक्षा प्रणाली आदर्श रूप में जानी जाए। शिक्षण में अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी बनाना। छात्रों का सर्वांगीण विकास करना जिससे कि छात्रों में अंतर्निहित प्रतिभाओं का विकास किया जा सके। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है छात्रों एवं शिक्षकों का नवीनतम वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास लाना है जिससे कि वे अंधविश्वास एवं कुरीतियों से दूर रह सकें। शैक्षिक नवाचारों का प्रमुख उद्देश्य छात्रों द्वारा प्राप्त ज्ञान को स्थायी बनाना है। शैक्षिक नवाचारों का प्रमुख उद्देश्य छात्रों द्वारा प्राप्त ज्ञान को स्थायी बनाना है क्योंकि जब छात्र क्रियाशील होकर ज्ञान प्राप्त करेगा तो वह ज्ञान स्थायी होगा। गणितीय कौशल को संक्षेप में बताना है। गणितीय कौशल को संक्षेप में बताना है। गणितीय कौशल के अंतर्गत शीघ्रता एवं शुद्धता से गणना करने की योग्यता, तार्किक ढंग से विचार करने की योग्यता, क्रम व आकृतियों को पहचानने व उनमें अंतर करने की योग्यता, दैनिक जीवन की साधारण समस्याओं में गणितीय प्रत्ययों के उपयोग की योग्यता आदि को शामिल किया जाता है जिनका बालक में विकास किया जाना आवश्यक होता है। भाषाई कौशल से आप क्या समझते हैं? भाषा कौशल से हमारा तात्पर्य बालक के भीतर विभिन्न भाषाई कौशलों या भाषा संबंधी दक्षताओं का विकास करने से होता है। बालक के जीवन में जितना महत्व भाषा का होता है उतना ही महत्व अन्य किसी वस्तु का नहीं है। अतः बालक के भीतर भाषा संबंधी कौशल जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आदि का विकास करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। परीक्षण और मापन की किन्हीं दो समानताओं को बताना है। परीक्षण व मापन दोनों मूल्यांकन की प्रक्रियाएं हैं। दोनों शिक्षण के अभिन्न अंग होते हैं। मौखिक परीक्षा के दो गुण लिखने हैं। मौखिक परीक्षाओं के प्रमुख गुण निम्नलिखित होते हैं। मौखिक परीक्षाएं निदानात्मक कार्यों के लिए अति उपयोगी होती हैं। छात्रों में आत्मविश्वास जागृत करती हैं। क्रियात्मक शोध का मूल आधार बताइए। समस्या हमारी, समाधान भी हमारा क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जांच ही मूल्यांकन है। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जांच ही मूल्यांकन है। परिकल्पना क्या है?
समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही परिकल्पना है। दूसरे शब्दों में कहें तो समस्या समाधान का पूर्व अनुमान ही परिकल्पना है। परिकल्पना को क्रियात्मक परिकल्पना भी कहते हैं। परिकल्पना को अन्य किन किन नामों से जान सकते हैं? परिकल्पना को क्रियात्मक परिकल्पना, उपकल्पना के नाम से भी जानते हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति की विभिन्न योग्यताओं का मापन, उसके व्यक्तित्व एवं रुचियों का अध्ययन किया जाता है। वह क्या कहलाता है? तो मूल्यांकन कहलाता है। क्रियात्मक शोध के अंतर्गत निर्देशित प्रथम चरण क्या कहलाता है? समस्या की पहचान करना। शैक्षिक मापन का क्या अर्थ है? बैशले के अनुसार शैक्षिक मापन का अर्थ मापन मूल्यांकन का उपभाग है। मापन को मध्यमान, अंक मात्रा, औसत तथा प्रतिशत आदि शब्दों द्वारा व्यक्त किया जाता है। मापन मात्रात्मक होता है। मापन का संबंध केवल भौतिक गुणों से ही होता है। समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है? समस्या का प्रस्तावित उत्तर परिकल्पना, उपकल्पना, ठीक है, आदि नामों से जान सकते हैं। ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देता है विश्वसनीयता कहलाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के कौन कौन से पक्ष होते हैं। आपको बताना है शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के कौन कौन से पक्ष होते हैं। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग और कौशल। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग और कौशल पक्ष होते हैं। शोध कितने प्रकार का होता है? नाम बताइए। शोध मुख्य प्रमुखता 3 प्रकार का होता है। मूलभूत शोध, व्यवहारिक शोध, क्रियात्मक शोध। मूलभूत शोध का दूसरा नाम क्या है? मूलभूत शोध का दूसरा नाम मौलिक शोध है। यह आपको ध्यान रखना है। मौलिक शोध किसका दूसरा नाम है? आपको ध्यान रखना है मूलभूत शोध का। शून्य परिकल्पना क्या है? शून्य परिकल्पना निर्देश रहित परिकल्पना होती है। नकारात्मक परिकल्पना क्या है? उदाहरण सहित बताना है। नकारात्मक परिकल्पना में परिकल्पना का कथन होता है, जैसे MDS से बच्चों के नामांकन में कमी होना। जैसे MDS से बच्चों के नामांकन में कमी होना। दक्षता आधारित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? दक्षता आधारित मूल्यांकन में छात्र ने किसी कार्य को कितनी श्रेष्ठता से पूरा किया है, इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है। व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ है? व्यापक मूल्यांकन ऐसा मूल्यांकन होता है जिसके द्वारा बालकों के क्रियात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष एवं संज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन दक्षता आधारित मूल्यांकन के साथ साथ होता है। मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? मूल्यांकन के मुख्य 4 पक्ष होते हैं। संज्ञानात्मक, भावनात्मक, कौशलात्मक और क्रियात्मक। तो मूल्यांकन के कितने भाग होते हैं? आपको ध्यान रखना है 4 भाग होते हैं। ठीक है, तो 4 भाग में पहला संज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक, तीसरा कौशलात्मक और चौथा क्रियात्मक होता है। किसका? मूल्यांकन के पक्ष होते हैं 4। व्यापक मूल्यांकन का महत्व बताइए। इसमें व्यक्तित्व के समक्ष पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। मापन के कितने प्रकार हैं? मानसिक मापन, भौतिक मापन। मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? शिक्षण उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव, व्यवहार परिवर्तन। मूल्यांकन का उद्देश्य बताना है। मूल्यांकन का उद्देश्य अधिगम स्तर की जांच करना। भावात्मक पक्ष किसे कहते हैं? तो भावात्मक पक्ष छात्रों की रुचियों, संवेगों, मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन भावात्मक पक्ष कहलाता है। और वहीं बात करते हैं प्रायोगिक मूल्यांकन का संबंध किन किन विषयों से होता है। प्रायोगिक मूल्यांकन का संबंध
विज्ञान, भूगोल और कृषि से होता है। नवाचार की आवश्यकता या महत्व बताइए। नवाचार द्वारा शिक्षा में नई विषय वस्तु का समावेश होता है। नवाचार द्वारा शिक्षण अति प्रभावी हो जाता है। फॉर्मेटिव यानी रचनात्मक मूल्यांकन के कोई 2 लाभ बताने हैं। रचनात्मक मूल्यांकन के प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं। इसके माध्यम से छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन होता है। इसके द्वारा छात्रों की इस योग्यता का पता चलता है कि वह प्राप्त ज्ञान दैनिक जीवन में किस प्रकार प्रयोग करता है। आकलित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? आकलित मूल्यांकन से, आकलित या समेटिव मूल्यांकन, तो आकलित मूल्यांकन को योगात्मक मूल्यांकन भी कहा जाता है। आकलित मूल्यांकन के द्वारा छात्रों के संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष आदि का मूल्यांकन होता है। प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार आकलित मूल्यांकन एक ऐसा व्यापक क्रिया होती है जो कि छात्रों का शैक्षिक, व्यक्तिगत, व्यवहारिक मूल्यांकन करती है तथा छात्रों के सभी पक्षों के विकास स्तर को स्पष्ट करती है। आकलित मूल्यांकन से होने वाले 2 लाभ, इससे छात्रों के संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक और कौशलात्मक पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है। आकलित मूल्यांकन द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास संभव होता है। समस्या हमारी समाधान भी हमारा किसका मूल आधार है? क्रियात्मक शोध का। वहीं आपको ध्यान रखना है ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है? तो यानी ब्लूप्रिंट का संबंध प्रश्न पत्र निर्माण से होता है। शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किसने किया था? शैक्षणिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग स्टीफन एम कोरे ने किया था। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है? रॉस का। बचाव निदान का उच्चतम स्तर होता है, ये कथन है रॉस का। वार्षिक मूल्यांकन क्या होता है? सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन वार्षिक मूल्यांकन कहलाता है। किसी भी सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन वार्षिक मूल्यांकन कहलाएगा। संज्ञानात्मक पक्ष का संबंध मूल्यांकन के कितने पक्षों से होता है? संज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन के 6 पक्षों से होता है। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। क्रियात्मक शोध की 2 आवश्यकताएं या महत्व। विद्यालय की परंपरागत कार्यशैली में परिवर्तन एवं सुधार लाने हेतु, शैक्षणिक प्रणाली में सुधार लाने हेतु उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्य की बात करें तो छात्र की अधिगम संबंधी त्रुटियों को दूर करके उसके अर्जित ज्ञान को उचित दिशा प्रदान करना उपचारात्मक परीक्षण का उद्देश्य होते हैं। परीक्षण किसे कहते हैं? एक ऐसी प्रक्रिया जिससे प्रशिक्षक प्रश्नों द्वारा अपने प्रशिक्षु के अधिगम की जांच करता है, परीक्षण कहलाता है। परीक्षण कितने प्रकार का होता है? निबंधात्मक परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण। मूल्यांकन के 2 पक्षों का उल्लेख कीजिए, ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष। व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? छात्र के अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रत्येक कारक के मूल्यांकन हेतु ही व्यापक मूल्यांकन आवश्यक होता है। वैधता क्या है? वैधता का अर्थ होता है वह कार्य कुशलता जिससे कोई परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया है। अच्छे परीक्षण में यथार्थता का क्या अभिप्राय है? अच्छे परीक्षण में वैधता से तात्पर्य है कि परीक्षण कितनी सत्यता से किसी का मापन करता है, जिस मापन के उद्देश्य हेतु उसे तैयार किया गया है। प्रश्न करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रश्न करने का प्रमुख उद्देश्य बालक के ज्ञान के स्तर का पता लगाना है। इससे बालक परिस्थिति अनुसार शब्दों का प्रयोग करना सीखता है।
क्रियात्मक शोध की समयावधि क्या है? क्रियात्मक शोध की कोई निश्चित समयावधि नहीं होती है। 1 मिनट में भी हो सकता है और 1 वर्ष में भी। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के 2 प्रमुख प्रकार बताइए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है? शिक्षा के क्षेत्र में कम समय में अपनी समस्त समस्याओं का समाधान खोजना क्रियात्मक शोध से ही संभव है। क्रियात्मक शोध में परिकल्पना का क्या अर्थ है? परिकल्पना से अभिप्राय उन क्रिया विधियों से है जिनके द्वारा समस्या को समाप्त करने के लिए प्रयास किया जाता है। क्रियात्मक शोध में परिकल्पना का अभिप्राय उन क्रियाओं विधियों से होता है जिनके द्वारा समस्याओं को समाप्त करने के लिए प्रयास किया जाता है। मूल्यांकन हेतु कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। मापन कैसा होता है? मापन मात्रात्मक होता है। क्रियात्मक शोध के उपकरण बताइए। क्रियात्मक शोध के उपकरणों का मानकीकरण नहीं किया जाता है। प्रकरण की परिस्थिति के अनुसार उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। कुछ उपकरण निम्न हैं: अवलोकन, प्रश्नावली, साक्षात्कार, विशेष। क्रियात्मक शोध के प्रमुख उपकरणों के नाम: अवलोकन, प्रश्नावली, साक्षात्कार और विशेष। क्रियात्मक शोध के कोई 4 क्षेत्र जैसे कि शिक्षण अधिगम संबंधी समस्याएं, मूल्यांकन संबंधी समस्याएं, विद्यालय संबंधी समस्याएं और पाठ्य सहगामी गतिविधियों से संबंधित समस्याएं। NCERT के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा लिखिए। NCERT के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा की अगर बात करें, शैक्षिक मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं, कक्षा में दिए गए अधिकतम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए हैं। अर्थात मूल्यांकन NCERT के अनुसार शैक्षिक मूल्यांकन एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं, कक्षा में दिए गए अधिकतम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली हुए हैं, कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए हैं। सामुदायिक सहभागिता से क्या तात्पर्य होता है? सामुदायिक सहभागिता का अर्थ विद्यालयों की योजनाओं और प्रबंधन में माता पिता समुदाय के सदस्यों की सहभागिता से है। विश्वसनीयता को परिभाषित कीजिए। कर्लिंगर के अनुसार विश्वसनीयता का अर्थ है भरोसा, स्थिरता, संगति, भविष्यवाणी, परिशुद्धता। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या आशय है? सतत मूल्यांकन के अंतर्गत छात्रों के शैक्षिक कौशलों की जांच प्रति माह या तिथिवार की जाती है। व्यापक मूल्यांकन में बालक के विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। एक उत्तम परीक्षण की 2 विशेषताएं बताइए। वैधता और विश्वसनीयता। निर्माणात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन के 2 अंतर लिखना है। मूल्यांकन की प्रकृति विकासात्मक होती है तथा योगात्मक मूल्यांकन की प्रकृति अंतिम होती है। मूल्यांकन की प्रकृति विकासात्मक जबकि योगात्मक मूल्यांकन की प्रकृति अंतिम होती है। निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की शिक्षा में सुधार करना होता है और योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना होता है। मापन एवं परीक्षण में कोई एक अंतर बताना है। मापन का संबंध भौतिक गुणों से होता है जबकि परीक्षण का संबंध मानसिक और मनोवैज्ञानिक गुणों से होता है। वहीं ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन के उद्देश्य